पाकिस्तान डरा हुआ है, खौफ के साए में जी रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दुनिया में घूम घूम कर रहम की भीख मांग रहे हैं ताकि भारत उन पर एक्शन ना ले। लेकिन भारत इस बार पाकिस्तान को छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान के एक एक आतंकियों को चुन चुनकर भारत इस बार उनका कत्लेआम करेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान डर में जी रहा है। इस हमले के बाद इस मामले में क्या कुछ अपडेट है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं लक्ष्मी उपाध्याय। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा है कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर डैम बनाने की कोशिश की या डैम बनाई तो पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा। अब इस तरीके के बयान वो दे रहे हैं। दूसरी तरफ उनके प्रधानमंत्री दुनिया में घूम रहे हैं, चाइना, रशिया, अरब देशों से मदद की भीख मांग रहे हैं ताकि भारत उन पर एक्शन ना ले। और दूसरी तरफ ऐसी बयानबाजी, क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए 22 अप्रैल को पहलगाम हमला आतंकियों ने किया और इसमें चूंकि एनआईए की जांच भी आगे बढ़ रही है, गृह मंत्रालय की ओर से एनआईए को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। उसके बाद जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उससे पाकिस्तान का जो चेहरा है वो पूरी तरीके से रीति एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। आप कह सकते हैं कि जो कड़ियां खुल रही हैं वो ये बता रही हैं कि ये पूरी साजिश पहलगाम हमले की पाकिस्तान की ओर से की गई थी। इसमें पाकिस्तान की आर्मी बाकायदा पूरी रणनीति के साथ इन्वॉल्व थी। वहां से जो है वो हैंडलर से संपर्क किया जा रहा था। आज की जो अपडेट है वो ये कि जिन 5 आतंकियों को आइडेंटिफाई किया गया है, कल 14 आतंकियों की लिस्ट जारी की गई थी बाकायदा। आज जो 5 आतंकी जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं उसमें 2 मूसा और तलहा, हाशिम मूसा और तलहा पाकिस्तान के आतंकी हैं। तो इससे और ज्यादा स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान की घबराहट, बौखलाहट और डर की वजह क्या है। जैसा कि आपने कहा कि आसिफ ख्वाजा ने कहा है कि हम जो है अगर डैम बनाया गया तो हम कार्रवाई करेंगे। जब सिंधु जल संधि को स्थगित भारत सरकार की ओर से 23 अप्रैल को जो बैठक हुई थी जिसमें किया गया था, उसके बाद ही भारत की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया था कि ये कार्रवाई भारत करेगा, हालांकि 3 चरणों में होगी। और पाकिस्तान की ओर से ये बयानबाजी उस वक्त होना शुरू हो गई थी कि अगर सिंधु जल संधि को स्थगित किया जाता है तो हम ये मानकर चलेंगे कि ये युद्ध की तरफ बढ़ते भारत के कदम हैं। लेकिन भारत की ओर से अपने कदमों को पीछे नहीं हटाया गया। पाकिस्तान की स्थिति इसलिए भी खराब है, मैं आज की अपडेट आपको दूं, बलूचिस्तान में जो है वो बीएलए जो है उसकी तरफ से हमला किया गया है। कई सैनिकों की गाड़ियों को तोड़ दिया गया है, कई जगहों पर कब्जा कर लिया गया है, कई नई चौकियां स्थापित की गई हैं इलाके में। तो पाकिस्तान हर तरीके से घिरता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका की ओर से साफ जेडी वेंस ने कहा है कि पाकिस्तान को इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और भारत सरकार जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है इसमें आपको मदद करनी चाहिए। आप देखिए अब पाकिस्तान के पास क्या बचा, सबसे बड़ा उसका भाई चीन, और अब जो है खाड़ी देशों से भी कार्रवाई से बचने की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान की ओर से खाड़ी देशों से बात की गई है और ये कहा गया है कि भारत जो है वो हम पर कभी भी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। कभी रात को 2 बजे मंत्री पाकिस्तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और कहते हैं कि 24 से 36 घंटे में भारत जो है वो हम पर हमला कर सकता है। और उन्हीं मंत्री का बयान कॉमेडी शो की तरह सामने आया। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमला तो भारत कर रहा था, लेकिन चूंकि मैंने ये इनपुट जो है वो बता दिया तो फिर भारत ने इस वजह से हमला नहीं किया। पाकिस्तान की स्थिति ये हो गई है। अब ऐसे में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इस बात का है कि भारत जो पूरी तरीके से रणनीति बना चुका है, तैयारी कर चुका है कि एक्शन होगा, हमला होगा, कब होगा, कहां से होगा, कैसे होगा, किस पर होगा। पीओके में मदरसों को बंद कर दिया गया है पाकिस्तान की ओर से, जिन मदरसों में बाकायदा छोटे छोटे मासूम बच्चों को जिहादी ट्रेनिंग दी जाती थी, क्योंकि पाकिस्तान को यह डर है कि इन जिहादी मदरसों को कहीं हिंदुस्तान टारगेट न करे, इसलिए इनको फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये भी एक अपडेट सामने आ रही है। और अब की जो इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि एनआईए की जो टीम है वो बॉर्डर इलाके पर भी पहुंचेगी, उन सुरंगों की तलाश में आगे बढ़ रही है जिन सुरंगों के जरिए पाकिस्तान से आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करते हैं। किन रास्तों से वो आए, किन रास्तों से उन्होंने जाने की कोशिश की, अभी उनका ठिकाना क्या है। बताया जा रहा है कि अगले जो 48 घंटे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। इन 48 घंटे में हो सकता है कि एनआईए उस लोकेशन तक पहुंचने में कामयाब हो जहां पर आतंकियों के छिपे होने की संभावना है।
देखिए, पाकिस्तान का रोना शुरू हो गया है। वो अरब देशों से मदद की भीख मांग रहा है ताकि भारत जो इस पर एक्शन ना ले, और खुद को पाक साफ बता रहा है कि हमने आतंकी नहीं भेजे, हमने पहलगाम में आतंकी हमला नहीं करवाया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो नेता हैं, ख्वाजा आसिफ हो, पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो हो, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम आतंकवादियों को पाल रहे हैं, ये हमारी गलती है जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने इसके पहले परमाणु हमले की धमकी भी दी थी भारत को। एक तरफ प्रधानमंत्री मदद की गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचा लीजिए, भारत हम पर एक्शन ले लेगा। दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान की जो सेना है, जो आर्मी है, वो एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रही है, जिसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। निश्चित तौर पर देखिए, दिन के उजाले में सन्नाटा और रात के अंधेरे में सीज फायर का उल्लंघन, ये है पाक सेना का असली चेहरा। हालांकि भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 9 दिनों से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से लगातार किया जा रहा है। एक जगह नहीं, कई जगहों पर जो है, आप उरी में भी देखेंगे, आगे अगर आप बढ़ें तो कई ऐसी जगह हैं जहां से जो है वो लगातार, बारामूला में भी फायरिंग की गई है, पुंछ में भी की गई है। तो कई जगह से जो है वो पाकिस्तान की सेना की ओर से रात के अंधेरे में फायरिंग की जाती है। हालांकि भारतीय सेना उसका माकूल मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अब ऐसे में भारत के एक्शन की अगर आप बात करें तो जल संधि यानी कि वाटर स्ट्राइक आप कह सकते हैं कि भारत पहले पाकिस्तान पर कर चुका है। अब इकोनॉमिक स्ट्राइक करने की तैयारी भारत की है। वो कैसे है आप ये समझिए। भारत एफएटीएफ में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की मांग कर सकता है। क्योंकि पाकिस्तान में आतंकियों को पाला पोसा जाता है, उनको बिरयानी बाकायदा खिलाई जाती है। पाकिस्तान का चेहरा पूरे आप देख सकते हैं कि दुनिया में इस बात के लिए एक्सपोज हो चुका है, इस बात से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान एफएटीएफ में ग्रे सूची में जाता है तो आप समझिए, अगर ये भारत की मांग रहती है और ये कदम उठाया जाता है तो पाकिस्तान के हाथ में कटोरा सार्वजनिक तौर पर नजर आएगा। क्योंकि 60,000 करोड़ से भी ज्यादा की मदद एफएटीएफ से पाकिस्तान को मिलती है। देखिए, पाकिस्तान भिखमंगा तो है ही, हाँ, दाने दाने को मोहताज था ही। अब भारत ने पानी बंद कर दिया है तो बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। उसकी बौखलाहट, उसका पागलपन साफ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के जो आईटी मिनिस्टर है, जैसा कि अभी आपने कहा कि तरार ने बयान दिया था कि भारत 24 से 36 घंटे में कभी भी हमला कर सकता है। इसी बयानबाजी की वजह से और जिस तरीके के इल्जाम पाकिस्तान भारत पर लगा रहा है, भारत ने तरार का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। शहबाज शरीफ का यूट्यूब अकाउंट ब्लॉक किया गया और इसके अलावा 16 यूट्यूब अकाउंट भारत सरकार ने पहले ही बैन किए थे कि पाकिस्तान जो है वो भ्रामक खबरें फैला रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ और नफरती खबर वो फैला रहा है। तो भारत लगातार पाकिस्तान पर एक्शन ले रहा है। पीएम मोदी ने सेना को जिस दिन से फ्री हैंड दिया है, पाकिस्तान की बौखलाहट और भी ज्यादा नजर आ रही है। पाकिस्तान इस तरीके से बिलबिलाया हुआ है कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। कभी वो रशिया की तरफ मूव कर रहा है, कभी वो चाइना की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन उसको मदद कहीं से मिलने वाली है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकियों को हिंदुस्तान में भेजा है, जिस तरीके से पाकिस्तान पर पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, स्ट्राइक हुई है, उस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। इस बार भी पाकिस्तान बचने वाला नहीं है। किसी भी देश के पल्लू में वो छुपने की कोशिश कर ले, भारत पाकिस्तान को नहीं बख्शेगा। इस मामले पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। मेरे यानी अदिति शाह के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।